Next9 लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में पैगंबर विवाद। जी हाँ, पैगंबर विवाद बीते कुछ दिनों में इतना ज्यादा इस विवाद को लेकर बवाल मच गया है। लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, जुबानी जंग का दौर जारी है, इसी के साथ सियासी जंग का भी दौर लगातार जारी है। देखिए, जिस तरीके से पैगंबर विवाद जो है, जिस तरह से इसने तूल पकड़ लिया है, लगातार इसको लेकर के अब सिर्फ ना ही भारत देश में बल्कि बाहरी देशों से भी भारत को इस बात पर, इस विवाद को लेकर घेरा जा रहा है। जी हाँ, जिस तरह से बीते दिनों एक टीवी डिबेट के दौरान भारतीय जनता पार्टी की नेता यानी कि नुपुर शर्मा ने एक टीवी डिबेट में मोहम्मद पैगंबर को लेकर एक विवादित बयान दिया था, जिसके बाद क्या कुछ बवाल मचा वो सभी ने देखा और किसी से वो बवाल छुप नहीं पाया। हालांकि पार्टी ने इस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए नुपुर शर्मा को निलंबित कर दिया। साथ ही उस टीवी डिबेट में मौजूद मीडिया प्रभारी नवीन जिंदल के खिलाफ भी सख्त एक्शन लेते हुए उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, जिसके बाद ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा था कि शायद अब ये बवाल थम जाएगा। जी नहीं, ऐसा होता नहीं दिखाई दे रहा है। आज हम अपने इस प्रोग्राम में इसी पूरे बवाल को लेकर, ये पैगंबर विवाद जो इतना तूल पकड़ रहा है, इसी पर हम चर्चा करेंगे और इस चर्चा में शामिल होंगी मेरी सहयोगी साक्षी। साक्षी, आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। साक्षी, जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं कि कैसे बीते कुछ 15-20 दिनों में पैगंबर विवाद जो ये है, कितना कुछ हो चुका है, इसमें कितना बवाल मच चुका है, फिर चाहे वो भारत देश की हो या फिर बाहरी देशों की। जिस तरह से हमने देखा कि नुपुर शर्मा को लेकर किस तरह से उन्हें डेथ थ्रेट मिल रहे थे, उनकी गिरफ्तारी की मांग हो रही थी लगातार, और किस तरह से उनके खिलाफ साजिश की जा रही थी। सभी नेता जो है वो अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे और खासकर अगर बात करें तो हिंदू और मुस्लिम संघ के समुदाय के जो लोग हैं वो खासकर नुपुर शर्मा का कुछ लोग समर्थन कर रहे थे, तो वहीं जमकर विरोध भी कर रहे थे। अब इसमें जो हमारा आज का जो हमारा सवाल है सबसे बड़ा, वो ये सवाल है कि जब पार्टी पहले ही सख्त कार्रवाई कर चुकी है दोनों नेताओं के खिलाफ, तो फिर आखिर क्या वजह है कि ये बवाल अभी भी जारी है? बिल्कुल, देखिए वजह मैं आपको बताऊंगी, लेकिन प्रज्ञा कई दिनों से हम देख रहे हैं कि जब से ऐसे बयान आए, लगातार इस बयान को कम करने की जगह बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। इसमें भी राजनीति बनाने की कोशिश की जा रही है। आपको पता है, जब भी कोई ऐसे सेंसिटिव मुद्दे आते हैं तो जबरदस्ती पार्टियां जो है वो इसको खींचने की कोशिश करती है। हालांकि बीजेपी ने मामला शांत करने की कोशिश की, पार्टी से नुपुर शर्मा को निकाल दिया। अगर उनको लगा कि नुपुर शर्मा ने इस तरह का बयान दिया है, उन्हें लगा कि हाँ दूसरे समाज को इस बात से दिल पे ठेस पहुंची है, तो उन्होंने उन्हें निलंबित कर दिया पूरे 6 साल के लिए। बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन उनको ये राज नहीं आया। देखिए, कोई भी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि इतना जल्दी एक्शन बीजेपी या किसी भी पार्टी ने इतनी जल्दी एक्शन ले लिया अपने विधायक के लिए, उनके खिलाफ। तो उन्हें राज नहीं आया, उन्होंने बड़े बड़े एक्शन लेने की मांग की, गिरफ्तारी कीजिए। आपको मैं बताऊं, फांसी तक की मांग हो रही है। देखिए, एक विवाद को लेकर एक नेता की फांसी की मांग बहुत बड़ी बात है। जी, बहुत बड़ी बात है। और मैं आपको बताऊं प्रज्ञा की पूरी तरीके से ऐसे डेथ थ्रेट्स आने शुरू हुए कि उनके परिवार को लेकर उनकी ऐसी हालत कर दी जाएगी, इस तरह से उनकी जान को लेकर इतने बड़े बड़े डेथ थ्रेट्स आने शुरू हो गए। और सिर्फ बाहर के देश, साथ में मैं मोहम्मद मुफ्ती की भी बात करूंगी, जो उन्होंने लगातार जिस तरह से, महबूबा मुफ्ती माफ कीजिए, जिस तरह से उन्होंने उन पर बयान बोला, उन्होंने बोला कि मोहम्मद पैगंबर के बारे में वो कुछ भी उनके खिलाफ नहीं सुनेंगी, और नुपुर शर्मा की सजा की बात कही है। तो पूरी तरीके से पूरा जो एक ब्रह्मांड कहूंगी ना, नुपुर शर्मा को एक तरफ कर दिया गया। हालांकि उनको उसकी सजा मिल चुकी थी, जो वो बयान बोली थी, माफी भी उन्होंने मांग ली थी। जी बिल्कुल साक्षी। अच्छा साक्षी, जिस तरह से हम इस पर लगातार चर्चा कर रहे हैं, उसमें इस वक्त सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब लगातार बीजेपी ये कह रही है कि हमारी जो पार्टी है वो किसी भी धर्म के खिलाफ ऐसी बयानबाजी को सपोर्ट नहीं करती है, लगातार चाहे हम मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें या फिर सीएम योगी आदित्यनाथ की बात करें, देखिए लगातार योगी जो है वो अपने बयानों में ये कह रहा है कि पार्टी के नेताओं को सख्त हिदायत दी गई है कि इस तरह की बयानबाजी ना करे, क्योंकि अगर मुद्दा बढ़ता है, किसी की भावना को ठेस पहुंचती है, तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। साक्षी, आपको बता दूं कि इसके बावजूद अब तक
ये धार्मिक मुद्दों पर बयानबाजी करने के मामले में बीजेपी के 9 नेता गिरफ्तार हो चुके हैं। देखिए कितनी बड़ी बात है कि पार्टी लगातार हिदायत दे रही है, सख्त आदेश दे रही है और कितना बवाल मच रहा है धार्मिक मुद्दों पर विवादित बयान को लेकर। फिर भी आखिर क्या वजह है, ऐसी क्या सोच है नेताओं की कि लगातार वो इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं? ये मेरा सबसे बड़ा सवाल है। बिल्कुल प्रज्ञा, देखिए जब मुद्दा इतना सेंसिटिव होता है और जब मुद्दा दो धर्मों के बीच का होता है तो ये मुद्दा जबरदस्ती खींचा जाता है। जो कि आपका सवाल है वो यही है, उसका जवाब कि जबरदस्ती ऐसे मुद्दे को खींचा जा रहा है। ये मुद्दा इतनी खींचने की जरूरत थी ही नहीं। ठीक है, दिल पर ठेस पहुंची, गलत बोला, उसकी सजा मिल गई और सजा मिलने के बाद आपने देखा कि दोनों नेता जो बीजेपी के हैं उनको उनकी सजा मिली, उसके बाद जबरदस्ती उनकी सजा को बढ़ा दिया जा रहा है, मांग भरी जा रही है, ओवैसी की तरफ से बयान आ रहे हैं, जबरदस्ती भड़काया भी जा रहा है। सिर्फ ऐसा नहीं कि जनता बेवकूफ है जो भड़क रही है, नहीं, उनको राजनीति की तरफ से भड़काया जा रहा है। अलग अलग राजनीति निकल कर आ रही है, अलग अलग तुक निकालने की कोशिश की जा रही है। तो ये मुद्दे की वजह से देखिए, अगर मैं आपको बात करूं, थोड़े समय पहले लाउड स्पीकर का मुद्दा था, वो भी एक सेंसिटिव मुद्दा था, जबरदस्ती यूपी में खींचने की कोशिश की जा रही थी। वो तो योगी आदित्यनाथ जो सीएम है हमारे, उन्होंने कितने अच्छे से एक्शन लिया और उस चीज को शांत कर दिया। हालांकि बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ बन सकता था क्योंकि जनसंख्या यूपी में बहुत ज्यादा है, दोनों समाज की, दोनों समुदाय की, और कुछ भी हिंसा की जड़ बन सकती थी। और जबरदस्ती ये काम कौन करता है? राजनीति करती है, और राजनीति को ही हम साफ तौर पर ये बात कहेंगे क्योंकि राजनीति सिर्फ इसी चीज की होती है। जी बिल्कुल साक्षी, वही बात है। देखिए जिस तरीके से कह सकते हैं कि जिस तरह से चुनाव है, अगर आप देखेंगी पूरा समीकरण निकाल के, तो ये जो बवाल जो मच रहा है ये लगभग उन्हीं राज्यों में ज्यादा देखने को मिल रहा है जहां पर बीते कुछ वक्त में चुनाव होने वाला है, आने वाले कुछ समय में चुनाव है। देखिए क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर हम बात करें जिस तरह से उन्होंने कहा कि मुस्लिम समुदाय को लेकर बीजेपी नेत्री ने कुछ बयान दिया जो उन्हें नहीं समझ में आया, नहीं पसंद आया, उसकी आलोचना हुई, कार्रवाई हुई। लेकिन अगर इससे विपरीत हम ये देखें किस तरह से कश्मीर में लगातार हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन मुस्लिम समुदाय के लोग या फिर विपक्ष इस पर क्यों कुछ नहीं बोल रहा है? क्योंकि देखिए वहां पर हत्याएं हो रही, यहाँ पे ठीक है बीजेपी नेत्री ने एक बयान दिया जो नहीं आपको पसंद आया, उसकी आलोचना हुई, लेकिन बात अगर हत्याओं की करें, देखिए हत्या जैसा या फिर जिस तरीके से वहां पर टारगेट किलिंग हो रही है उस पर कोई सवाल नहीं उठाया जा रहा है। लेकिन एक धार्मिक मुद्दे को जोड़कर, वही जाहिर सी बात है, जिस तरह से हम देख भी रहे कि चुनाव का वक्त है तो कहीं ना कहीं धार्मिक मुद्दों पर ज्यादा जनता का झुकाव ज्यादा होता है। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचती है तो वो उस एक गुस्से का उबाल आ जाता है कहीं ना कहीं, और वही बात है। और देखिए जिस तरह से अभी आपने कहा कि ओवैसी ने भी लगातार उनकी गिरफ्तारी की मांग की, देखिए जहां एक और सभी पार्टियां जो हैं वो एक दूसरे पर इस बात को लेकर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। इसी बीच आपको बता दूं कि जहां सभी मुस्लिम समुदाय की ओर से, कुछ समुदाय की ओर से नुपुर शर्मा को जान से मारने की धमकी दी जा रही है, अब इसी बीच आतंकी संगठन अलकायदा ने भी भारत को धमकी दी है। अब इस धमकी में सबसे पहले अलकायदा ने कहा कि वो नुपुर शर्मा को जान से मार देंगे। इसी के साथ उन्होंने 4 राज्यों के नाम लिए, कहा कि इन राज्यों में आत्मघाती हमले किए जाएंगे। देखिए कितनी बड़ी बात है कि मतलब अगर इस तरीके की पार्टी में ही सेंध लगती हुई दिखेगी तो इसका फायदा कहीं ना कहीं इस तरह के संगठन उठाएंगे और भारत को कमजोर समझकर इस तरीके की जो ये कहीं ना कहीं, देखिए जाहिर सी बात है कि देश की जनता को भी समझने की जरूरत है कि जब इस तरीके के मुद्दे देश से बाहर जाते हैं तो देश की छवि खराब होती है। तो इस पर क्या आप कहना चाहेंगे जब इस तरीके के मुद्दे बढ़ रहे हैं और लगातार देश की छवि बाहरी देशों में खराब हो रही है? जी बिल्कुल, देखिए यही सबसे बड़ी गलत बात है और राजनीति में कहीं ना कहीं ये लोग यही चीजें करते हैं। इन चीजों की वजह से देश में तो खराबी कर ही रहे हैं, देश के बाहर भी अपनी देश की छवि खराब कर रहे हैं, जो कि सबसे ज्यादा गलत बात है। और इस तरह से छवि खराब करना, कहाँ पे भारत देश का नाम आएगा? कहाँ, जहां बोलते हैं कि सभी धर्म एकजुट होकर रहते हैं, लेकिन इसका आरोप भी हम राजनीति पर ही लगाएंगे कि अपनी राजनीति बढ़ाने के लिए, क्योंकि पता है चुनावों का समय है और इस वक्त अगर हम इन मुद्दों पर बात करेंगे तो जो सरकार इस वक्त देश में है उस पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि राजनीति बनाने के लिए जिस तरह से पैगंबर विवाद को एक बड़ा बवाल बनाने की कोशिश की जा रही है, वो जाहिर तौर पर इसकी कड़ी निंदा करनी चाहिए, फिर चाहे वो विपक्ष हो या फिर पक्ष हो। क्योंकि देखिए देश, जब बात देश पर आ जाती है तो मुझे ऐसा लगता है कि पार्टी नहीं, लोग नहीं, धर्म नहीं, देश की बात होती है। और ऐसे में सभी को एकता बरतनी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जिस तरह से एक आतंकी संगठन की तरफ से एक नेत्री को जान से मारने की धमकी दी जा रही है, या फिर जिस तरह से राज्यों पर आत्मघाती हमले करने
की ये धमकी दी जा रही है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो भावनाएं ठेस हुई हैं उससे परे होकर एकता बनाने की जरूरत है, क्योंकि जितना इस विवाद को बढ़ाने की कोशिश की जाएगी कहीं ना कहीं नुकसान हमारे देश का है, हमारे देश की जनता का है और साथ ही साथ उन पार्टियों का भी है जो इस वक्त अपने राजनीति फायदे के लिए इस मुद्दे को बढ़ा रहे हैं। देखिए, लगातार इस खबर पर हम आपको अपडेट दे रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे। फिलहाल के लिए इस प्रोग्राम में अभी के लिए इतना ही। बाकी इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है वो हमारे साथ कॉमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। फिलहाल के इस प्रोग्राम में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 लाइव। नमस्कार।